इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी सारे क्रिप्टो यूजर्स को नोटिसेस भेज रहे हैं क्योंकि आपने ट्रेड किया है एंड आपका टीडीएस कटा है और वो एक लिमिट से ज़्यादा कट चुका है और आपने अभी तक उसको क्लेम किया ही नहीं है। उस कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इतना ट्रेड किया है लेकिन आप इतना तो बता ही नहीं रहे हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पहले से सब कुछ पता है लेकिन आप उनको ढंग से नहीं बता रहे या फिर बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप किस प्रकार से कॉइन स्विच प्रो पर अगर आपने ट्रेड किया उस कंडीशन में किस प्रकार से आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेक करेंगे कि आपके सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी इतना दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपको भी जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहला स्टेप है आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कॉइन स्विच एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन को आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको एक यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट्स का, डाउनलोड योर अकाउंट स्टेटमेंट। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इस वीडियो में केवल जान रहे टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि टीडीएस का आपको यहाँ पर प्रूफ मिलता है कि हाँ हमारे द्वारा ये काटा गया था और ये जमा भी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड योर टीडीएस सर्टिफिकेट। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने के लिए मिल जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में अपना आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं और आप अपना टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल जो हम आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का करेंगे। आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। आप इस वीडियो को मान लीजिए 2026 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं। आप जब भी देख रहे हैं उसके अनुसार आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट क्वार्टर का ऑप्शन मिलेगा और ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। एक पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर जो कंप्लीट होता है वो 3 महीने का होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रखा है बट आई थिंक ऐसा कर देना चाहिए कॉइन स्विच वालों को। बेसिकली यहाँ पर ऑल क्वार्टर्स का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि आप पीएनएल में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑल क्वार्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि हो सकता है कि नए यूजर को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए या फिर आज के टाइम में किसी के पास भी पेशेंस नहीं है, स्किप कर देते हैं वीडियो को। हाँ प्रोसेस पता लग गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बट नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो आपको एक एक करके क्वार्टर का डाउनलोड करना होगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट क्वार्टर को, यहाँ पर केवल ये 3 महीने का ही कवर करेगा। ऐसे आपको हर एक क्वार्टर का इंडिविजुअली डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने में जमा करते हैं तो इसीलिए आई थिंक इन्होंने 3-3 महीने का प्रोवाइड करवा रखा है। बट यूजर को आसानी होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से इनको एक साथ ही बंडल में देना चाहिए। ईमेल फिर ये प्रोवाइड करवा दे कि हाँ ये 3 महीने का ये रहा, 3 महीने का ये रहा, ऐसे करके पूरे फाइनेंशियल ईयर का मिल जाए। बट ठीक है फिलहाल जैसा भी है हम उसी को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फर्स्ट जो क्वार्टर है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर इस दौरान आपने कोई भी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की होगी और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ होगा तो उस कंडीशन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका कोई भी टीडीएस नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्वार्टर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसने एक नए पेज पे भेज दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें ट्रेड किया था एंड यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप टीडीएस सर्टिफिकेट को ओपन कीजिए। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्चुअल में आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, जमा किया गया है। यहाँ पर पूरी कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का पैन कार्ड नंबर, कंपनी की ईमेल, कंपनी का मोबाइल नंबर। आपको ये लेफ्ट साइड में डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको कॉइन स्विच प्रो देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी कंपनी इनको ऑन करती होगी या कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ये आते होंगे उस कंपनी का पूरा विवरण यहाँ पर है। यही नाम आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगा। ये कैसे चेक करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आना है। ऊपर आपको यहाँ लॉगिन का बटन मिलेगा।
मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, सो कैसे आप अकाउंट बनाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर एज ए क्रिप्टो यूजर या एज ए नॉर्मल यूजर। ये फ्री है, ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, सो आप अपने पैन कार्ड नंबर को डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, सो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा AIS का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर AIS का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना होगा एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिसिप्ट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड जितना भी आपने यहाँ पर ट्रेड किया होगा वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपने जिस जिस एक्सचेंज पर ट्रेड किया होगा और जिस जिस कंपनी ने आपका TDS डिडक्ट किया होगा टोटल अमाउंट पर उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसीलिए कॉइन स्विच एंड कॉइन स्विच प्रो की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मेरा TDS डिडक्ट किया गया है, ट्रांसफर भी किया गया है टोटल अमाउंट पर, जो कि कंपनी का नाम है बिटसाइफर लैब्स LLP। सो कुछ इस प्रकार से आप TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी फिलहाल कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।